ताळं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुडं नमः समे साराय स्वानुभूत्या च काचते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छेदे वन्दे तु सविच्छेदे ध्रुवमचलमणोभवङ्गदिं पते भोच्छामि समे पाहुड मेड़मो सुध केवली बड़िदाऊं मैं करता हूँ कर्म का ये सब मेरे कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वे अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म सिर जिन जिन वर देव ने ये समझाया मर ये समझाया मर। जो 46वां कलश कर्ता कर्म अधिकार को आरंभ करते हुए लिखा गया है। इस 46वें कर्ता कर्म अधिकार में जब आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी जी लिखते हैं तो कि इसमें जो ज्ञान ज्योति है उसको विशेष रूप से प्रकट किया गया है कि वह ज्ञान ज्योति है किस प्रकार, कि ज्ञान ज्योति से होता क्या है। अर्थात वह ज्ञान ज्योति है वह जो कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान जो अनादि से चला आ रहा है, जो कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान जो अनादि से चला आ रहा है, अर्थात कि यह जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित जो संसार है उसमें अपने को पड़ से और स्वयं से एक दूसरे को कर्ता कर्म संबंधी जो ज्ञान है वह उसको स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता है कि ये जो पर पदार्थ है यह क्या है, यह अलग, यह मुझसे भिन्न, ऐसा तो उसको भाषित नहीं होता है। पर जो पर पदार्थ हैं उनको अपना कर्ता मानता है और स्वयं अपने को दूसरों का कर्ता मानता है। और ऐसी जो कर्ता कर्म संबंधी जो भूल है जो संसार से अनादि से चलती हुई आ रही है, जो जीव के अंदर जो व्याप गई है, उसी की भूल को समझाते हुए और कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नाश करते हुए यह अधिकार कर्ता कर्म अधिकार और है। और जो 46वां कलश है उसी में बताते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान ज्योति है वह कैसी है, वह परम उदात्त है। परम उदात्त है अर्थात अत्यंत धीर है। अत्यंत धीर आगे अपन इसका सुन ही चुके हैं कि परम उदात्त परम अत्यंत धीर क्या है। अब ये श्लोक में तो चैतन्य आत्मा कि मैं तो एक करता हूँ, क्रोधादि मेरे भाव हैं और मैं इनको करने वाला हूँ से तात्पर्य क्या है कि जब अपन पर में इष्ट या अनिष्टा जब देखते हैं कि ये मेरे अनुकूल नहीं चल रही है तो अपन इसको अपना कर्ता रहता समझ बैठते हैं। पर जो कर्ता रहता समझ बैठते हैं, पुद्गल का करता है और स्व का करता है, जीव का करता है, जीव के परिणामों से परिणमता हुआ कर्ता कर्म संबंधी का जो उसमें जो भाव रहता है, जो संसार में जो अनादि से व्याप गया है, वह क्या है, वह कर्ता कर्म संबंधी अनंत काल से चलती आ रही वो क्या है, जीव की अंतर में व्यापी हुई वह भूल है। अब ये भूल को यहाँ समझाते हैं कि जो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है जो संसार में अनादि से है, अब उसे सब ओर से समन करते हुए वह इस ज्ञान ज्योति का वर्णन करते हैं कि 71वीं जब 69 और 70वीं गाथा में समझाते हैं कि मैं ये जावण वेदी विशेषण तरम तुआदा से वाण दोणम पी अर्णाणी तावदुसो कोहादिसु भट्ट दे जीवो। 69 और 70वीं गाथा में बताते हैं कि जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों को के आत्मा और जो आश्रव है इन दोनों में तो यह जीव भेद नहीं जानता है। भेद नहीं जानने से क्या है, जो क्रोधादि जो रूप परिणाम है उनमें अपने को अपना कर्ता रहता मानता है कि मैं क्रोधादि परिणामों को करता हूं। जो क्रोधादि परिणामों को करता तो स्वयं है नहीं। जो अज्ञान जो अनादि से चलता हुआ आ रहा है 69वीं और 70वीं गाथा में इस भ्रम को तोड़ते हुए 71 में लिखते हैं
कि जब यह जीव आत्मा और आश्रम में अंतर और भेद जान लेता है तो इससे बंध का निरोध होता है। कि मात्र आश्रम और भेदों को जानने मात्र से बंध का निरोध होता है। आज की कोई चीज जो अपन ने जान ली कि ये पुद्गल है और मैं जीव हूं, मात्र इसको जानने से जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इसको मात्र जानने से नहीं मिटती है। जो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है कि जो पुद्गल है, जो पुद्गल है तो ये पुद्गल पुद्गल का ही करता है, और जो जीव है वह जीव का ही करता है। मतलब या तो वह जीव स्वयं को स्वयं जाने, और जो करता है और जो पुद्गल है वह पुद्गल को पुद्गल जाने, निज को निज और पर को पर। जो ऐसी जो भूल है उसको यह कर्ता कर्म संबंधी जो 71वीं गाथा है उसमें लिया गया है। अब यहाँ 71वीं जो गाथा है, अब उसमें आचार्य अमृतचंद जी कहते हैं कि जय जो कर्ता कर्म संबंधी भूल है, इसको जी मोराग द्वेष से तो परिणामित होता हुआ करता ही आ रहा है। संग में जो मोराग द्वेष जो परिणाम है, उनका तो कर्ता स्वयं तो है नहीं, उनका कर्ता तो स्वयं है नहीं, और जो कर्ता तो स्वयं है भी नहीं, और वह जो कर्ता भी नहीं है, और जो मोराग द्वेष परिणामों को अपना मान लेता है ऐसे कर्ता कर्म की संबंधी की जो उत्पत्ति है वह जीव में अनादिकाल से चलती हुई आ रही है। अब यहां तक की तो चर्चा हो गई थी। अपन 47वां कलश प्रारंभ करते हैं यहां से। मालिनी छंद अपन एक साथ पढ़ेंगे। पर परिणति मुचत खंडयद भेदवादान निध मुदितम खंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चय ननु कथम कासा कर्तरी कर्म प्रवर्ते यह कथम भवति कथम वापोद्गला कर्म बंधा। जो पर परिणति जो मुज्जत, यहाँ पे जो मुज्जत वर्ड लिया गया, मुज्जत अर्थात छोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ। अब यह जो पर परिणति है कैसी, अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक पिताजी और एक उनका बेटा होता है। पिताजी खूब धनवान होते हैं और उनका जो बेटा रहता है वह खर्चीला होता है, अर्थात कि उनके जो पैसे होते हैं उनको वह क्या करता है कि खुद तो कमाता नहीं है, तो उनको अपना समझ करके खूब अय्याशी में उड़ा देता है। जब वो उड़ा देता है तो यह निरंतर चलती दिन प्रतिदिन उसके पिताजी देखते थे कि हमारा लड़का है वह बहुत खर्चीला है। तो वे क्या करते हैं कि जो लड़के से अपने से कहते हैं कि तुम जाओ और जो पैसा कमा के लाओ, तब तुम इनको उड़ाना, और अन्यथा घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब वे लड़के से ऐसा बोलते हैं तो लड़का बहुत टेंशन में आ जाता है। जब वह टेंशन में आ जाता है तो वह लड़का मेहनत से कैसे भी कर के 500 रुपये इकट्ठे करके ले आता है। फिर जब वो पिताजी के सामने लेके आता है तो पिताजी कहते हैं कि चलो अब मेरे साथ, मैं तुमको एक जगह लेके चलता हूँ। पिताजी उसको तालाब के पास लेके जाते हैं। जो तालाब के पास लेके जाते हैं तो बेटे से कहते हैं 500 रुपये जो तुमने कमाए हैं ना, इसको तुम नाली में, उसको तुम तालाब में फेंक दो। वो तो मैंने इतने मेहनत से कमाए, मैं इनको क्यों फेंक दूं? मैंने इसको इतने मेहनत से कमाए हैं कि मैं इनको क्यों फेंक दूं? तो वे जो पैसे जो जब पापा ये खर्च कर रहा था तब वह उनको बड़े अय्याई से उड़ा रहा था। जब वह खुद कमा के लाया तो उसमें जो कर्ता कर्म की, इसको बड़ी मेहनत से जो मैंने कमाए हैं, जो उसके अंदर जो बुद्धि बैठ गई कि कर्ता कर्म, कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका कौन हूं? करता हूं। कि बल्कि उसको मिला तो पुण्य के उदय से है, मिला उसको पुण्य की वजह से, पर वो मानता क्या है कि मैंने मेहनत की तब ये पैसे आए हैं। तो वे पापा से कहता है कि मैं इन पैसों को नहीं फेंकूंगा। तो ये दृष्टांत वही बताना चाह रहे हैं कि जब ये जीव मिलता तो उसको पुण्य की वजह से है, पर मानता क्या है कि मैंने मेहनत करके मैं इन पैसों को कमाने वाला हूं, मैं इसका करता हूं, इसको मैंने किया है। ऐसी जो पर परिणति है वह अंतर में जीव के अनादिकाल से व्यापी हुई है। और जो पर परिणति है वह मोराग द्वेष की परिणति का नाम, वो है संसार। और मोराग द्वेष से भावों में उत्पन्न कि मैं इसका करता, ये मेरे, और ये इष्टनिष्ठ जो भाषित होती है, मोराग द्वेष का किया धरा है। अब जो मोराग द्वेष जो भाषित होते हैं वह क्या है? वह पर परिणति है। पण पड़ी मुज्जत,
परम मुझे आता है इनको छोड़ता हुआ। अब यहाँ पापाश्रव को तो अपवित्र कहा गया है, साथ में पुण्याश्रव को भी अपवित्र कहा गया है। पुण्याश्रव को भी अपवित्र कहा गया है कि जब यह जीव भगवान के दर्शन करता है तो उस समय भी भगवान के निज गुणों का स्मरण का भान तो उसे होता नहीं है। उस समय भी भगवान का जो पर है, जो स्फटिक मणि से बनी हुई जो मूर्ति है, जो पद्मासन मुद्रा है, अर्थात जो उनके ऊपर का मतलब जो बाह्य जो आवरण कि भगवान का जो ज्ञान है वह तो उसको प्रत्यक्ष ध्यान दिखाई नहीं देता कि भगवान के निज गुण क्या है। ज्ञान दर्शन वीर चार्य सम्यक दर्शन आदि जो गुण है वह भगवान के अंदर जो आत्मा उसके अंदर तो वह उसको दिखाई नहीं देते, और वह उनको उस ओर से निहारता है कि यह पर के कारण से कितना सौंदर्यवान ये मंदिर लग रहा है। उस मंदिर में विराजमान उसको भगवान आत्मा दिखाई नहीं देते। मंदिर में विराजमान उसको स्फटिक मणि की प्रतिमा दिखाई देती है। अब ये क्या है, जीव को पर के कारण से कि जीव की जो परिणति कि वो पर के कारण से भगवान को निहार रही है। साथ में कि जब कोई ज्ञानी जीव जब दर्शन करता है तो वह दर्शन करने के लिए दर्शन करने नहीं जाता, आत्मानुभव के लिए दर्शन करने जाता है। और जब अज्ञानी जीव दर्शन करने के लिए जाता है तो वह क्या जो पर इत्यादि को अपना करता मान बैठता है कि भगवान की परिणति इससे सुशोभित है। बल्कि भगवान की परिणति और भगवान स्वयं ज्ञान के कर्ता वह सुशोभित किस कारण से है, वह अपने ज्ञान जो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा वह उस ज्ञान के कारण प्रतिमा सुशोभित है। पर वह सुशोभित किसको मान लेता है, बाहर के पुद्गल कर्म आदि भावों को उनसे सुशोभित उसको मान लेता है। फिर जो ऐसी जो पर परिणति है उसको यहाँ छोड़ने की बात की गई है। और जो एक स्लोगन मिलता है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जो इसमें भी जो पर परिणति है ना कि जो अज्ञानी जीव है वह भक्त का तो करता है कि मात्र भगवान की निस दिन प्रतिदिन सवेरे उठेगा, नियमित भक्ति आदि करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। जो उसकी पर परिणति है कि भगवान मुझे देंगे जो इस भाव से भक्ति करता है तो ये पर जो ज्ञानी जीव होता है वह भगवान के गुणों का स्तवन करके निज गुणों का भान करता हुआ ऐसी जो स्वपरिणति है वह ऐसा तो भान नहीं करता, पर जो भक्ति आदि है उनके गुणों का स्तवन करता है। अहो भगवान का कैसा रूप, काश ये मेरा भी होता। पर ये उसमें ये तो नहीं देखते भगवान ने जो गुण प्रकट किए हैं वह गुण मुझ में हो। ऐसी यह पर परिणति को छोड़ने की बात की गई है। और ये क्रोध आदि आश्रव जो भाव है ये इसको लगते हैं कि पर के कारण से उत्पन्न होते हैं, पर के कारण मैं इनका करता हूं। पर जो क्रोधादि आश्रय भाव है तू इनका करता है ही नहीं, क्योंकि जहां जहां क्रोधादि होता है वहां ज्ञान नहीं होता। पर जहां ज्ञान पर ज्ञान हर समय प्रतिपल अपने अंदर विराजमान भगवान आत्मा के स्वरूप में सदा विराजमान रहता है। और जो खंड है भेद बाधान, खंड मतलब भेद के कथनों को खंडित करता हुआ, अर्थात कथन ऐसा नहीं, कथन का अर्थ है यहाँ पे लिया गया है कि जो जीव के अंदर जो विपरीत जो उल्टी मान्यता है उससे यहां लेना कि जीव के अंदर उल्टी मान्यता क्या है, जो उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। अर्थात यहाँ जो जीव के अंदर जो उल्टी मान्यता है कि क्या है, जीव के अंदर क्रोधादि आश्रव भाव 71वीं गाथा में क्या है कि आश्रव और आत्मा इनमें तो भेद, ऐसा जो अज्ञान है उसके कथन को खंडित करता उसके कथन को खंड किया गया है। फिर आगे लिखते हैं इदम उदितम अखंडम ज्ञान मुचंड मुचई। इधर जो निदम उदितम अखंडम है इधर 3 अर्थ लिए गए, इदम उदित और अखंड। और ज्ञान मुच्चंडम उच्चई में 3 अर्थ लिए गए, ज्ञानम उच्चंड और उच्चई। अब वे ज्ञान का विशेषण बताते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान उच्चंड है और कैसा है कि ज्ञान उच्चंड है और कैसा है अखंड है। ज्ञान उच्चंड और अखंड है। उच्चई अर्थात उच्चई को अपन 2 रूप में ले सकते हैं कि या तो उदित, जिस प्रकार सूर्य उग्रता से उदित होता है, उसी प्रकार जो ज्ञान है वह उच्चंड मतलब प्रचंड। ज्ञान का हिंदी अर्थ जो उच्चंड का हिंदी अर्थ है वह प्रचंड किया गया। प्रचंड किया अर्थात कि अपन यहां देखते हैं कि अग्नि लगी हुई है तो उसकी जो लपटें उठती हैं अपन उसको क्या कहते हैं, प्रचंड कह देते हैं। और जो प्रचंड कह देते हैं मतलब कि उसकी ऐसी जो ज्ञान है, जब ज्ञान
निज को निज और पर को पर, अर्थात स्वयं को स्वयं। और जो आत्मा, जो ज्ञान स्वभावी जो निज भगवान आत्मा है, उसको अपने गुणों से जो व्याप्त जो भगवान आत्मा उसको देखता हुआ जब उसकी परिणति करता है, तो ये ज्ञान कैसा कैसा उत्पन्न होता है? उच्चंड, मतलब उग्रता से प्राप्त होता है। अब इदम उदितम अखंडम, यहाँ अखंड से क्या लेना कि इससे तात्पर्य, अगर यहाँ पे खंड का, यहाँ पे वेद के कथनों को अगर खंड खंड कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो ज्ञान था वो क्या अखंड नहीं था कि दूसरी पंक्ति में लिखना पड़ेगा अखंडम ज्ञान मुचंड मुचई। जो है अखंड कहने का मतलब यहाँ लिया गया है कि जो ज्ञान के 5 वेद कह रहे हैं, मति श्रुतापति मन पड़ेगा केवलानी, जो मति श्रुतापति केवलानी को साइड में जो 4 ज्ञान बचते हैं, वह ज्ञान के भेद जो कहेंगे, वह ज्ञान के भेद किसके निमित्त से कहे हैं? ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान के भेद कहे गए हैं। कि मतलब जीव की क्षयोपम शक्ति के कारण जो ज्ञान के भेद यहाँ पे जीव की विशेषता को बताने के लिए, कि अभी जीव में संसारी अवस्था में केवल ज्ञान पर परिणति को ना जानने के कारण जीव अपने को क्या समझ बैठा है कि मैं मति ज्ञान वाला हूं, मैं मंद बुद्धि हूं, मैं प्रचंड ज्ञान का धनी हूं। ऐसा जो मान्यता जो चली गई है, उसमें क्या ज्ञान कैसा है? ज्ञान अखंड, ना तो मति है, ना श्रुत है, ना अवधि, ना मन पड़े है। और केवलानी की बात यानी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, और प्रकट हो जाता तो यह केवल ज्ञान की बात ले लेते। पर जो ज्ञान ज्योति है, वहां पे केवल ज्ञान को भी जो 3 अर्थ किए गए हैं, उसमें केवल ज्ञान को भी ले लिया गया है। निरुपधि पृथक द्रव्या निर्भासी विश्वम, कि सर्वज्ञ का जो ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है वह सर्वज्ञ को होता है, पर सर्वज्ञ के ज्ञान में 3 लोग के समझ संपूर्ण पदार्थ आंवले के भांति हथेली पर गद्दी पर ऐसे दिखाई देते हैं कि संपूर्ण जगत ऐसा दिखाई देता है। पर जो ज्ञान मुच्चंड और उच्चाई का अर्थ जो लिया गया है कि ये ज्ञान कैसा है कि उग्रता से प्राप्त है, जिस प्रकार सूर्योदय होता है और अंधकार का नाश होता है। इधर का ननु कथम अवकाश कर्तरी कर्म प्रवर्ते। अब यह जो ज्ञान है वह जब प्रकट हो गया, जब वह ज्ञान जो पर परिणति को छोड़ता हुआ ज्ञान अज्ञान का समन करती हुई ऐसी ज्ञान ज्योति, और जब जो ज्ञान प्रकट हुआ, किस प्रकार प्रकट हुआ? पर परिणति को छोड़ता हुआ। पर परिणति को छोड़ता हुआ अर्थात उसके बाद 2 विशेषण दिए गए कि इसने ज्ञान पहली बात तो उसमें यह बताया कि ज्ञान है कैसा, उच्चंड है और अखंड है। अखंड का मतलब तो अभी एक चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भारत को अखंड भारत बनाऊंगा। उस समय प्राचीन काल में जो भारत था वह खंड खंड में बट गया था, इसमें राजा बहुत सारे हो गए थे और अनेक कृतियां चल पड़ी थी, तो वह संपूर्ण भारत को एक अखंड नाम इस वजह से मिला कि उसका पूरा एक शासक होगा। तो उसी प्रकार जो ये अज्ञान जो है वह क्या समझता है कि मति ज्ञान स्रोत वाला हूं, पर वो स्रोत और मति ज्ञान वाला है नहीं। जीव इसको मानता है कि मैं इसका करने वाला हूं। जब एक करने वाले की बात आती है ना, तो ये थोड़ा अचंभा सा होता है, क्योंकि जीव अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, कोई संत आके आपसे कहे कि नहीं आपको बिना करे धरे सब कुछ मिल जाएगा, जब अच्छा सडनली अपन से बोला जाए तो अपन को यह भाषित नहीं होता कि बिना करे धरे कैसे कुछ मिल सकता है। तो उसी प्रकार जे अनादि से जो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है इसमें ऐसी बस चुकी है कि अगर कोई सामने आकर भी अपन से कहे कि तुम अकर्ता हो, कि तुम में खुद ही सुख है, तुमका परम ढूंढने जा रहे हो, अगर ऐसा अपन से भी कहे तो अपन भी एक बार को सोचेंगे। पर यह तो जी जहां पे अज्ञान से व्याप्त है, मोराग द्वेष की परिणति से व्याप्त है, जो परिणति की से व्याप्त है, अगर उससे तो जिसमें परिणति मोराग द्वेष की पड़ी हुई है, अगर तुम उससे बोलोगे कि तुम अकर्ता हो, तो मान लिया क्या पागल की बात कर रहा है। अकर्ता हूं और बोलता है मैं सुख हूं, मुझ में सुख है, कैसे? मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि जो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति वो आज से चली हुई है और जीव के अंदर कण में व्यापी हुई है। अब जो ज्ञान मुच्चंड और मुच्चई का उच्चंड और उच्चई, जो ज्ञान के 2 उच्चई को अपन उदय तोड़ने में भी लगा सकते हैं कि ज्ञान उच्चई मतलब उग्रता से सूर्योदय होता हुआ। ऐसे ही जब ज्ञान उग्रता से निज परिणति की ओर स्वसन्मुख होता है, तो जो ज्ञान है वह भेद विज्ञान रूप स्व परिणति में आते ही
ज्ञान का जो उग्र रूप वह उग्रता से प्रकट होता है। जब वह ज्ञान रूपी सूर्य का किरण, जब यह ज्ञान रूपी सूर्य अपने अंदर में प्रकट होता है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अवकाश का है। अवकाश का मतलब यहाँ जगह, कि जब वह ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया, अज्ञान रूपी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी वह छूट गई। जब वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूट गई और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, तो ऐसे में कर्ता कर्म को अवकाश कहाँ है? तो फिर कोई अवकाश, जब जब जगह नहीं रहा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही, अपने निज भगवान आत्मा के अंदर स्वसन्मुख दृष्टि हुई, तब वे ज्ञान सूर्य, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी तम को भेदती हुई अपने निज भगवान आत्मा में प्रकट होती हैं। जब ये प्रकट होती हैं तो इधर यह भवती कथम्बा पौधगला कर्म बंदा, तब ये अज्ञान रूपी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी ये जीव की छूट गई, तो इससे पौधगल कर्म बंधन आदि कैसे हुए? तो आगे लिखते हैं कि फिर इसको अपन एवं पा करने पर परिणति मुज्जत खंडयत भेद बाधान इदमुदितम खंडम ज्ञान मुचंड मुचय ननु कथम अवकाशा कर्तरि कर्म प्रवर्ते यह भवति कथम वा पोद्गला कर्म बंधा। अगर लिखते हैं पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कहां अवकाश है तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है? इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बच्चा